ओके yellow ओके and red. वाओ गो 2 steps बैक Green, ओके purple ओके or saffron, राइट black, क्या बात है गो 2 step बैक नाउ green, ओके green, ओके red, ओके red. वाओ नमस्ते जैसे आपने देखा कि एक गर्ल है उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है एंड शी कैन रिकॉग्नाइज कलर्स फ्रॉम डिस्टेंस विदाउट टचिंग द ऑब्जेक्ट इवन। तो ये क्या है? ये क्या चमत्कार है? ये क्या कोई मैजिक है? नो नो नो, नॉट एट ऑल। ये हमारे अंदर की ही छिपी हुई शक्तियाँ हैं। शक्तियाँ है उसको बाहर कैसे लाएंगे? तो विद द हेल्प ऑफ ब्रेन पावर्स आप भी अपने बच्चों की और आप अपनी खुद की भी शक्तियाँ डेवलप कर सकते हैं। तो ब्रेन पावर्स बेसिकली एक प्रोग्राम है जिसमें बच्चे को ब्रेन जिम कराया जाता है, जिसमें बच्चों को फिंगर फिटनेस कराई जाती है। जैसे कि हम नॉर्मली जिम करते हैं फिज़िकल फिटनेस के लिए, तो ऐसे ही ब्रेन के रिलेटेड थोड़ी एक्सरसाइज होती है जो हेल्प करती है हमारी जो मेंटल स्टेबिलिटी है उसको एक्सेल करने में। उसके बाद फिंगर फिटनेस कराई जाती है जो 5 सेंसेस और हमारे जो लेफ़्ट एंड राइट ब्रेन है उसको कंट्रोल करती है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा ब्रेन है, एक तो लेफ़्ट ब्रेन है, राइट ब्रेन है और उसके बीच में एक छोटा सा ब्रेन है। एज़ यू नो, लेफ़्ट ब्रेन जो भी है वो हमारा लॉजिकल है या जो तर्क है, हमारा डेली रूटीन है, मैथ्स है, ये सारे काम जो है वो सारे के सारे काम कौन करता है? लेफ्ट ब्रेन करता है। और राइट ब्रेन जो है क्रिएटिविटी से भरा हुआ है, स्पोर्ट्स है, कोई भी एक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है, वो सब उसको हमारा राइट ब्रेन कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर जो ब्रेन जिम, फिंगर फिटनेस है और ये सारी जो एक्टिविटी कराई जाती है उसकी हेल्प से क्या होता है कि बच्चों के अंदर का ये जो यहाँ पीनियल ग्लैंड होती है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज थर्ड आई, लेकिन थर्ड आई दिखती नहीं है, लेकिन यहाँ वर्टिकली होती है और हमारी ये 2 आँखों से थोड़ी बड़ी होती है। वहाँ रेटिना भी होता है, सब कुछ प्रेजेंस है, बट साइंस की लैंग्वेज में आप पूछोगे तो आपको वो मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन सूक्ष्म शरीर में होती है। लेकिन चलो जानने वाली बात करें, मानने वाली बात ना करें। तो जब बच्चों को ये सारा चीज़ कराने के बाद लास्ट में उनको साउंड थेरेपी दी जाती है। तो साउंड थेरेपी में क्या होता है, एक पर्टिकुलर हर्ट्ज़ में वो साउंड बजता है जो बच्चों के अंदर प्रवेश होता है। I mean, उनको सवासन के पोज में ही सोना है और आफ्टरवर्ड्स बच्चों को ये प्रैक्टिस कराई जाती है। Just use a freeze gun, it saves me time. I'm having a bad day. It's about time I get my way. See money whenever I see. Despicable me. I'm having a bad day. If you take it personal, that's okay. Watch, this is so fun to see. Despicable me. Why ask why when this is art? Why parallel when I can just start? Why does Vector think that it's smart? And does his dad know I know his part? Why did I have to live with my mom? Why do you think that? Foot in and stretch to the left. Stretch it out. Stretch it out. Pull both legs in and stretch it out. Stretch it out. Stretch it out. Stand up straight and wiggle your head. Wiggle your head. Wiggle your head. Stand up straight and wiggle your arms. Wiggle your arms. Wiggle your arms. Stand up straight and wiggle your hips. Wiggle your
की अंदर ऊपर की जो परत है वो धीरे 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 दूर होती जाती है। तो उससे हमारा जो मिड ब्रेन है वो भी एक्टिव होता है। थर्ड आई तो होती है, थर्ड आई इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद अवर मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन तो शक्तियों का खजाना है, तो उससे वो भी क्रियान्वित होता है। दूसरा कि इसको करने के बाद बच्चा नॉर्मली जो आप देख सकते हो कि बंद आंखों से वो देख पाता है, या फिर उसकी कोई ना कोई सेंस एक्टिव होती है, जैसे कि टच है, जैसे कि स्मेल है। किसी की थर्ड आई एक्टिव होती है तो यहाँ पर टच कराओगे तो उनको पता चलता है। कोई ना कोई इंद्रिय एक्टिव होती है उन लोगों की। उसके बाद उसके अलावा उसके फ़ायदे ये है कि बच्चे के अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ता है। बच्चा अगर जो पढ़ाई में भी वीक है तो उसके अंदर जो डीएनए चेंज होते हैं, उसके अंदर जो साउंड थेरेपी दी जाती है और उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं, उससे वो बच्चा जो अभी तक रट रहा था, उसको याद नहीं रह रहा था, अब वो अपने आप अपने वर्ड्स में लिखने का ट्राई करेगा। बाहर के चेंज तो उसके अंदर बहुत आते हैं। वो स्पोर्ट्स है, क्रिएटिविटी में भी बहुत अच्छा करता है, क्योंकि उसका लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों कंट्रोल हो जाता है, दोनों मतलब एक्टिव हो जाता है। तो ये है इसके फ़ायदे। प्लस बच्चे का लेवल अगर जो बहुत ही अच्छा है तो वो लिख सकता है, इवन पढ़ सकता है बंद आंखों से। ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। वो साइकिलिंग भी कर सकता है, चेस खेल सकता है, कुछ भी कर सकता है बच्चा। स्पीक लाउडर। क्या है मैम? ये कुछ शेप जैसा लग रहा है, सर्कल जैसा। इसमें एक केला निकल रहा है ग्रीन कलर का। ठीक है। और फिर है ना ये है ट्री। ठीक है। ग्रीन कलर का। ओके। फिर ये है ना, ये मैंगो है। ओके। ये वो भी येलो कलर का। वेरी नाइस। ये रेड है। ओके। और ये हार्ट है। वेरी गुड। बच्चों के अंदर की जो नेगेटिव फीलिंग्स है, जैसे कि क्रोध आना, या कोई उसको एडिक्शन है जैसे कि फ़ोन है, या फिर कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स है, जेलसी है, झगड़ा करना किसी से, तो ये सारी जो उसकी नेगेटिव फीलिंग्स है वो ऑटोमेटिक चेंज होगी। बच्चा ऑटोमेटिक आपको शांत नज़र आएगा, धीरे 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 उसके अंदर चेंजेस नज़र आएंगे। नंबर 7। ओके, फास्ट। कलर येलो। नंबर 9। ओके। कलर ग्रीन। नंबर 5। वाह। कलर ग्रीन। नंबर 8। वेरी नाइस। कलर ब्लू। ओके। नंबर 8। वाओ। आंखें बंद करके दूर से मुझे सब रीडिंग करना आ गया है। फिर मैं पूरी एक स्टोरी लिख सकती हूँ आंखें बंद करके। और फिर मैं कुछ भी थिंग, अभी साइकिलिंग भी मैं कर सकती हूँ, शूटिंग भी कर सकती हूँ, और दूसरे एक्टिविटीज़ भी कर सकती हूँ, हैंड वॉश और सब कर सकती हूँ। तुम्हारे अंदर कुछ चेंज लगे तुम्हें अपने हाँ। नेचर उसमें? हाँ, पहले क्या होता था कि जब मुझे कुछ भी नहीं आता था तब मैं स्ट्रेस में आ जाती थी। अब मैं उस प्रॉब्लम को हैप्पीली उससे फाइट करके और फिर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, और मैं एंग्री हो ना, और मैं इरिटेट नहीं हो जाती हूँ थोड़ी थोड़ी बातों में। Okay. अब मुझे कोई भी बोलता है तो मैं लेट गो करती हूँ और उससे मेरी गलती का एहसास करती हूँ। थैंक यू। वेरी गुड। इसके अलावा आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी भी दिया है। धन्यवाद।